वीरेश जी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। असीदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कोर्ट का जो आदेश आया है सर्वे को लेकर, वो आदेश गलत है। देखिए गुंजन, अभी तो मैं लस्सी यहाँ पी रहा था, तुरंत आपने सवाल कर दिया क्योंकि गर्मी से तप रहे थे और मैंने सोचा कि यहाँ राजनीति जो गर्म है वो गर्म की राजनीति में आपने सवाल किया तो मैं इस पे ज़रूर आपको जवाब दूंगा। देखिए राजनीति मोइन साहब, ओवैसी और सबकी बहुत चरम पर हो गई है। देखिए मौसम भी गर्म है, माहौल भी गर्म है। ऐसे में आपकी ये लस्सी जो है ये काफ़ी कारगर साबित हो सकती है और अगर इस विवाद का भी इसी तरीके से कोई ठंडे तरीके से हल निकाला जाए तो शायद जो बनारस की पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो भी कायम रह सकती है और इस विवाद का हल भी निकल सकता है। जैसे वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन एक साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसको समझा जा सकता है कि अगर हम साथ मिल करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पल पल की जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी और जो भी घटनाक्रम हो रहा है एक एक जानकारी अगर हम सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहे हैं तो यहाँ चाहे वादी पक्ष हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो, दोनों बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम दोनों साथ साथ रहे हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पले बढ़े हुए हैं। तो अगर साथ साथ पले बढ़े हुए हैं तो साथ बैठकर एक विवाद का हल भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर अदालतों के चक्कर लगे रहेंगे तो 31 साल बीत गए हैं और अभी तक मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। अभी तक हाईकोर्ट ये तय नहीं कर पाया है कि मुकदमे की सुनवाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। जो ओवैसी की राजनीति है, बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के और जो बहुसंख्यक समुदाय के नेता राजनीति कर रहे हैं, आपने लस्सी से बड़ा अच्छा उसका तादाद में स्थापित। देखिए जो राजनेता हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने का बहाना हर जगह कहीं ना कहीं खोज लेते हैं, लेकिन ये जो बनारस के लोग हैं, इन गलियों में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर माथा टेकते हैं और वो लोग भी रहते हैं जो ज्ञानवापी की मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि आखिर एक ऐसा विवाद जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है, इसका हल कैसे हो सकता है। या तो कानूनी तौर पर हो सकता हो, या तो आपसी सहमति से हो सकता है, या और भी कोई तमाम फार्मूले हैं जिनको लेकर किया जा सकता है। लस्सी के जैसे इसमें रंग बिरंगी चीजें जो पड़ी हुई हैं और बनारस की लस्सी बहुत पहचान। शीतल लस्सी है, इसमें बर्फ पड़ी हुई है और जो बर्फ पड़ी होती है ना, वो रिश्तों में जो गर्माहट होती है उस गर्माहट को पिघला देती है, ठंडा कर देती है और फिर वो रिश्ते जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके की लस्सी पी करके आप जो माहौल गर्म है उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हैं हम लोग भी मनुष्य ही हैं, जो है सुबह से आपका पूरा जो शरीर है, चेहरा है, पसीने से लथपथ है, शर्ट जो है वो पसीने में डूबी हुई है, तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके की गहमा गहमी है, अगर इस तरीके की गहमा गहमी विवाद से बचना है तो कोई ना कोई सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। या तो सारे पक्ष ये बैठ के तय कर लें कि हमें अदालत का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, या आपसी सहमति से इस विवाद का हल निकालना होगा। और ओवैसी साहब और जो भी राजनीति कर रहा है उसे आकर बनारस की लस्सी पीना चाहिए और इसकी तासीर देखनी चाहिए कि यहाँ की तासीर बहुत ही शांत है, निर्मल है और बहुत ही स्वच्छ है और साथ ही साथ बहुत ही सेहतमंद है। इसे आग लगाकर आप क्या चाहते हैं, क्यों भड़काते हैं, क्यों इस तरीके से दोनों समुदाय में एक विद्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से सब चीजें चल रही हैं। देखिए घड़ी में देख रहा हूँ 11:21 हो चुका है, यानी आज की कार्रवाई पूरी होने में सिर्फ 39 मिनट का वक्त बाकी है। सवाल यही है कि क्या 39 मिनट में आज की जो कार्रवाई है सर्वे की वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और जब 12 बजे का वक्त खत्म हो जाएगा तो क्या सर्वे की कार्रवाई आगे आज भी जारी रहेगी या इसे आज के लिए टाल दिया जाएगा, कल दोबारा शुरू किया जाएगा। आपको जानकारी दे दूं, दर्शकों को जानकारी दे दूं कि आज जो सर्वे की तैयारी हो रही है, काम हो रहा है, वो आज नहीं पूरा। और फिर आगे सतीश गणेश, अब इस बार सतीश गणेश से जरूर सवाल करूंगा लस्सी के साथ। और ये देखिए चहलकदमी करते हुए पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश साहब, कैसा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? सब शांति से। सुरक्षा कैसी है? आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत चाक चौबंद है सब कुछ। हमारी ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, हो पाएगा क्या? आज हो जाएगा? ये कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है। हाँ। हमारा काम सुरक्षा प्रदान करना है, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर दी गई। पिछली बार तो बहुत हंगामा हुआ था, इस बार तो सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की पालना कराना हमारे
तो ये देखिए, सतीश गणेश को आपने यहाँ पर सुना, वीरेश पांडे वहां पर मौजूद है, मोइन वहां पर मौजूद है और एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। सुचारू ढंग से अभी सर्वे का काम चल रहा है, पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। तस्वीरों में भी वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा के संवाददाता मौजूद हैं और पल पल का एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन का मैं सीधे रुख करूंगी। मोइन, सतीश गणेश ने क्या कहा, पूरी बात बताएं। देखिए मोइन, सतीश गणेश ने जो आपकी बात हुई उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही? उन्होंने कहा कि सर्वे का काम चल रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है, कानून व्यवस्था के लिए कहीं कोई खतरा नहीं है, सभी पक्ष आपसी सहमति से सर्वे के काम में सहयोग कर रहे हैं और कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। पुलिस की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और सुबह 8 बजे से जो सर्वे शुरू हुआ है तकरीबन 3.5 घंटा होने को है। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है जिससे ये कहा जाए कि सर्वे का काम बाधित हुआ है। कानून व्यवस्था की वजह से, सांप की वजह से भले बाधित हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था की वजह से नहीं बाधित हुआ है। भाई एक बात बताओ, जी जी, मेरी लस्सी बाधित हो गई, गिर गई सतीश गणेश। अरे ये आपकी शर्ट पर भी लग गई है, आपको अपनी शर्ट भी साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर लस्सी एक अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज आपको बता रहे हैं और यही हमारे दर्शकों की भी विश्वसनीयता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे संवाददाता एक एक जगह पर चप्पे चप्पे से एक एक खबर हम तक पहुंचाते हैं। हम लोग साथ साथ रहते हैं, हम लोग साथ साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, तो क्यों नहीं एक साथ बैठ करके इस विवाद का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। या तो आपसी सहमति से तय कर लें या तो कानूनी तरीके से तय कर लें और ये कह दें कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि चलिए ठीक है, शायद संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। नीतीश का मैं रुख करूंगी। वीरेश जी, लौटूंगी आपके पास अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। आपको आवाज मिल रही है? पहले मैं नीतीश के पास जाऊंगी, नीतीश कोई अपडेट मिल पाया है अंदर से? क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है। अपडेट बता दूं, समय कम बचा हुआ है और अपडेट आपको बता दूं कि अभी का जो हाल है वो ये है कि जो अधिकारी हैं वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकलने की कहीं ना कहीं तैयारी में है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो भी अधिकारी यहां से निकलेंगे, एबीपी गंगा पहली तस्वीरें उनकी दिखाएगा। मैं चौक थाने के पास में मौजूद हूं और आप देखिए जो सुरक्षा का घेरा बेहद चौकस था, पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी थी, वो थोड़ी सी ढीली हुई है। यानी अब जो 40 से 42 मिनट का समय बचा है, उससे बचे हुए समय में लोग अब थोड़ा सा ढीले हुए हैं। आप देखिए जिस तरह से एकदम चौकस सुरक्षा का यहाँ पर घेरा था, एकदम किसी भी कीमत पर किसी को यहाँ तक भी हम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर जो सामने ये तस्वीरें आपको सामने ऐसे आ रही होगी, कुछ वहाँ से पीछे से जो छात्राएं हैं वो आ रही हैं, लेकिन अब यहाँ से आने जाने के लिए थोड़ी सी राहत दी गई। लेकिन वो अभी भी जो सुरक्षा कर्मियों किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम दिया गया है। तो आपको बता दूं कि अभी का जो अपडेट है वो ये है कि तीसरा जो तहखाना है वहाँ पर टीम पहुँच गई है और तीसरे तहखाने के पास भी सर्वे कुछ ही क्षणों में शुरू कर दिया जाएगा। 2 तहखानों का सर्वे पूरा हो चुका है, तीसरे तहखाने के पास जो सर्वे की टीम है वो पहुंच गई है। ठीक है नीतीश, लौटूंगी आपके पास।